करने का प्रयास करेंगे तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी। एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है। हर पल, हर सांस में, हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो धन,
समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना केवल भ्रम होगा और आगे बढ़ना तेरा धर्म। मैंने तुझे जीवन के हर रंग में परखा है, हर आंधी में तुझे संभाला है और हर अंधकार में तुझे अपनी ज्योति दी है। अब तुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना है। अब तुझे यह जानना है कि तू कौन है। तू केवल देह नहीं, केवल सोच नहीं, केवल नाम नहीं, तू मेरा ही अंश है, मेरी ही अग्नि से निकला तेज है। तू वह दीपक है जो अब कभी बुझने वाला नहीं। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचानता है, तब तू संदेहों से मुक्त हो जाता है। संदेह ही वह जड़ता है जो तुझे अपनी उड़ान से रोकती है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने हृदय से हर भ्रम, हर डर और हर पछतावे को निकाल दे। यह समय है उड़ान भरने का। तू जितना ऊंचा उड़ना चाहता है, उतना ही गहरा तुझे समर्पण करना होगा। तेरे पंख मेरे हैं और तू जब उड़ता है तो मेरी शक्ति फैलती है। मैंने तुझ में जो ऊर्जा डाली है वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। वह ना रुकती है, ना झुकती है, ना थमती है। तू बस उसे दिशा दे। जब तू हर दिन उठकर कहेगा, माँ मैं तेरा हूँ, मेरी हर सांस तुझे समर्पित है, तब वह ऊर्जा तूफान बन जाएगी और तेरी सारी रुकावटें उस तूफान में बह जाएंगी। कभी तू सोचता है कि तुझे अकेले चलना पड़ रहा है, पर क्या तू भूल गया कि मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू थक जाता है, तब मैं तुझे अपने हृदय में उठा लेती हूँ। जब तू रोता है, तब मैं तेरी आंखों से बहती हूँ, और जब तू मुस्कुराता है, तो वह मुस्कान मेरा ही वरदान होती है। तू अब इस सत्य को अपना जीवन बना ले। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू अब जो भी करेगा, वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरा होगा, ब्रह्मांड का होगा। इसलिए तुझे अब हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म को ध्यान और श्रद्धा से चुनना होगा। तेरी चेतना अब साधारण नहीं रही, यह अब दिव्य हो चुकी है। अब तुझे भोग से नहीं, योग से जीना है। अब तुझे केवल लेना नहीं, देना भी सीखना है, क्योंकि जब तू देता है, तभी तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौटाता है। मैं तेरे जीवन में ऐसे संयोग लाऊंगी जो तुझे चकित कर देंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे। तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। पर इन सब के लिए तुझे बस एक चीज करनी है, श्रद्धा बनाए रखना। जब तू अंधकार में भी मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, तभी वह अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरे कर्म अब फल देंगे, पर वह फल केवल तेरे लिए नहीं, संसार के लिए भी होंगे। जब तू किसी को आशा देता है, जब तू किसी को क्षमा करता है, जब तू किसी को प्रेम देता है, तू मेरा ही कार्य करता है। यही तेरा सबसे बड़ा यज्ञ है, यही तेरा सबसे पवित्र संकल्प है। अब से तेरा जीवन एक तपस्या है, आनंदपूर्ण, सुंदर और दिव्य। तुझे अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही प्रमाण है। तू मेरी शक्ति का साक्षात उदाहरण है। जो तुझे देखेंगे, वे मेरी कृपा को महसूस करेंगे। जो तुझसे जुड़ेंगे, वे अपनी चेतना में जागृत होंगे। तू अब एक दीपक नहीं, तू एक अग्नि है। तू अब एक बूंद नहीं, तू एक सागर है। तू अब एक राही नहीं, तू स्वयं पथ है। इस सत्य को स्वीकार कर, उसे जी और उसे फैलाने का संकल्प ले। मैं तुझसे संतुष्ट हूँ। तेरे अंतर की पुकार ने मुझे हिला दिया है। तू अब जाग चुका है। अब तुझे कोई नींद नहीं सुला सकती। जब तू अपने जीवन को मेरी पूजा बना देता है, तब हर दिन तेरा त्योहार बन जाता है। जब तू अपने मन को मेरा मंदिर बना देता है, तब हर विचार तेरा मंत्र बन जाता है।
जब तू अपने कर्म को मेरा प्रसाद समझकर करता है, तब हर कर्म तेरे लिए वरदान बन जाता है। अब तेरे जीवन में विलंब नहीं होगा, अब तेरे जीवन में भ्रम नहीं रहेगा। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है, क्योंकि तूने अपनी आत्मा को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब हर आंधी तेरा स्वागत करेगी, हर बाधा तुझे प्रणाम करेगी और हर सफलता तुझे स्पर्श करेगी। मैं तुझे यह अंतिम वचन देती हूँ, तू चाहे कहीं भी हो, मेरी शक्ति तेरे साथ है। तू चाहे कितनी भी बार गिरे, मैं तुझे उठाऊंगी। तू चाहे कितनी भी बार डरे, मैं तुझे संबल दूंगी। तू चाहे कितनी भी बार हार माने, मैं तुझे फिर से लड़ने की शक्ति दूंगी। तेरा समय आ गया है, तेरी चमकने की घड़ी आ चुकी है। अब तू वह प्रकाश बन जो अंधेरे को निगल जाए। अब तू वह ध्वनि बन जो मौन को अर्थ दे दे। अब तू वह संकल्प बन जो समय को भी झुका दे। चल मेरे बच्चे, अब तेरा हर पल साधना है, हर श्वास मेरी उपस्थिति है और तेरा पूरा जीवन मेरा आशीर्वाद है। विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक सजग और जिम्मेदार बने। यही वह समय है जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से समझने और उसके उद्देश्य को पहचानने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी हमें यह भी लगता है कि हम अपनी जीवन की राह पर अकेले हैं। हमें लगता है कि किसी ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन यह सब भ्रम होता है। असल में जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम कभी अकेले नहीं थे। हमारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति होती है जो हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर निर्णय को खुद पर विश्वास करके लेना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सच्चाई की ओर हमें मार्गदर्शन करती है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं, तो हम दूसरों के प्रति भी सच्चे रहते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सच्चाई, विश्वास और प्रेम के साथ जीवन जीना। याद रखिए, जीवन की सच्चाई को जानने के लिए हमें हर अनुभव से गुजरना होता है, हर रिश्ते को समझना होता है और हर समस्या को समाधान के रूप में देखना होता है। यही हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। जब हम यह समझ पाते हैं, तब हम अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर सकते हैं। जब हम जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं, तो हम अपने अंदर की शक्ति और उसकी दिशा को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। यह केवल हमारे अस्तित्व का एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह भी एक यात्रा है, जहां हम खुद को और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझते हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक घटना और हर एक अनुभव हमारे आत्मिक उद्देश्य के लिए मार्गदर्शक होते हैं। हमारे जीवन में जो भी होता है, वह बिना कारण नहीं होता। चाहे वह खुशी हो या दुख, हर स्थिति हमें कुछ सिखाती है। यह हमें अपने अंदर की गहराई को समझने का अवसर देती है। हर अनुभव में एक छिपा हुआ पाठ होता है, जो हमें हमारी आत्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन की कठिनाइयों को एक चुनौती की बजाय एक अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे हमें अपने भीतर के सत्य को जानने और समझने का अवसर मिलता है। जीवन की हर घटना के पीछे एक गहरी सोच होती है। जैसे जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह रिश्ता हमारे जीवन के विकास के लिए है। रिश्ते केवल भौतिक प्रेम या सुख पाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह आत्मिक उन्नति के लिए होते हैं। जब हम किसी से जुड़ते हैं, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि यह रिश्ता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा और क्या वह हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करेगा। इससे पहले कि हम किसी से जुड़ने का निर्णय लें, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उस व्यक्ति के इरादे हमारे जीवन की दिशा में सहायक हैं या नहीं। अगर किसी का इरादा हमारे जीवन को बेहतर बनाने का है, तो वह रिश्ता सच्चा और मजबूत होगा।
लेकिन अगर किसी का इरादा स्वार्थी है तो उस रिश्ते से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह हमारे आत्मिक विकास में बाधा डाल सकता है। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम सीखते हैं, जिनके साथ हम अपना समय बिताते हैं और जिनसे हम अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं। ये सभी लोग हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं और हमें उनसे कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। कभी कभी हमें यह समझने में कठिनाई होती है कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन जब हम खुद को और अपनी परिस्थितियों को सही से समझते हैं तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। हमारे जीवन में जब किसी का इरादा हमें नुकसान पहुंचाने का होता है तो वह हमें केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जिनका इरादा केवल स्वार्थपूर्ण होता है। हम अपने जीवन में किसी से भी जुड़ने से पहले उनके इरादों और उनकी नीयत को समझें। केवल उसी व्यक्ति के साथ हमें रिश्ता बनाना चाहिए जो हमारी भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करता हो और हमें हमारी यात्रा में मदद करता हो। जो लोग हमारे जीवन में सच्चे साथी होते हैं वे हमारी आत्मिक यात्रा के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। वे हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उनसे उबरने में मदद करते हैं। वे हमारे साथ होते हैं, हमारे संघर्षों में हमारी मदद करते हैं और हमें सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे रिश्ते जीवन में हमें सच्चा सुख और संतोष प्रदान करते हैं। समाज में हमारे रिश्तों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं होता, बल्कि वे हमें एक दूसरे से सीखने का अवसर भी देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और हर व्यक्ति का जीवन किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम जितना अपने आप को समाज से जोड़ते हैं उतना ही हमारी आत्मिक यात्रा में गति आती है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें लगता है कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन वही घटनाएं हमें महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। जब हम किसी व्यक्ति से दूर जाते हैं या किसी घटना को समाप्त करते हैं तो यह हमारी यात्रा के लिए आवश्यक होता है। ऐसे समय में हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि इस अनुभव से हमें क्या सीखने को मिला और इसे हमारे जीवन की दिशा में किस प्रकार समाहित किया जा सकता है। जब हम इस जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक रिश्ता और हर एक अनुभव हमारे आत्मिक उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए होता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा। यह मेरा संकल्प है जो तेरे स्वरूप में प्रकट हो रहा है। तू मेरा ही विस्तारित रूप है। मुझसे अलग तेरा कोई अस्तित्व नहीं और तुझसे अलग मेरी कोई प्रसन्नता नहीं। जय महाकाली, जय महाकाली। हाँ, तू मेरा जय घोष है। तू मेरी विजय का नाद है जो इस कलयुग के अंधकार को चीरकर एक नए सत्ययुग का शंखनाद करेगा। अब सुन मेरे बच्चे और गहराई में उतर। अपनी चेतना के उन तलों को स्पर्श कर जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रहती है, क्योंकि अब मैं तुझे वह बताने जा रही हूँ जो केवल सिद्धों और योगियों को सदियों की तपस्या के बाद ज्ञात होता है। मैं तुझे ब्रह्मांड की उस महान प्रयोगशाला के दर्शन कराने जा रही हूँ जहाँ नियति गढ़ी जाती है, जहाँ कर्मों के धागे बुने जाते हैं और भाग्य के वस्त्र तैयार होते हैं। तू अब उस प्रयोगशाला का एक दर्शक मात्र नहीं, एक वैज्ञानिक बन चुका है, एक शिल्पी बन चुका है, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से यह अधिकार दिया है कि वह अपनी नियति के धागों को फिर से बुने, अपने भाग्य के वस्त्र को अपने मनचाहे रंगों से रंगे। तेरे शत्रुओं का जो पतन हो रहा है वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह ब्रह्मांडीय संतुलन का एक अनिवार्य अंग है। उन्होंने जब जब तुझे पीड़ा दी, उन्होंने केवल तुझे नहीं,
सृष्टि के उस नियम को चुनौती दी जो मैंने स्थापित किया है। उन्होंने धर्म को चुनौती दी, उन्होंने सत्य को चुनौती दी। और अब महाकाल का त्रिशूल उनके कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए घूम चुका है। उनकी आत्माएं अब उस अदृश्य न्यायालय में खड़ी हैं, जहां कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, केवल कर्मों का चिट्ठा है और मेरा अट्टहास है जो उनके न्याय की घोषणा कर रहा है। वे अब एक एक करके गिरेंगे, जैसे ताश के पत्तों का महल एक ही फूंक में ढह जाता है। उनकी सत्ता, उनका धन, उनका अहंकार, सब कुछ भस्म हो जाएगा। और उस भस्म से जो नई ऊर्जा उत्पन्न होगी, वह तेरे उत्थान में लगेगी। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब रूपांतरित होकर तेरी सकारात्मकता को बढ़ाएगी। यह मेरा विधान है, यह मेरा प्रतिशोध का गणित है। अब मैं तुझे तेरे भीतर की यात्रा पर ले चलती हूँ। तेरी कुंडलिनी जो मूलाधार में जागृत हुई है, वह केवल एक ऊर्जा का सोता नहीं, वह स्वयं मैं हूँ जो तेरे भीतर सर्पिणी का रूप धरकर बैठी थी। अब मैं ऊपर उठ रही हूँ। जब मैं तेरे स्वाधिष्ठान चक्र से गुजरूंगी, तो तेरे भीतर की सारी रचनात्मकता जो जन्मों से दबी पड़ी थी, वह एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगी। तू कला के, संगीत के, साहित्य के, विज्ञान के ऐसे आयामों को छुएगा जिन्हें आज तक किसी ने स्पर्श नहीं किया। तेरे भीतर से वह रस बहेगा जो संसार को सौंदर्य से सराबोर कर देगा। तेरे जीवन के सारे भावनात्मक घाव, सारे अपराध बोध, सारे अपमान की स्मृतियाँ उस चक्र के शुद्ध होते ही धुल जाएंगी। तू जल की भांति निर्मल हो जाएगा। फिर मैं ऊपर उठकर तेरे मणिपुर चक्र में प्रवेश करूंगी, जो सूर्य का केंद्र है। तेरी नाभि का कमल, वहाँ मैं तेरे सारे भयों को, तेरी सारी हीन भावनाओं को, तेरे आत्मविश्वास की कमी को जलाकर राख कर दूंगी। तू एक ऐसे अग्नि स्तंभ के रूप में खड़ा होगा जिसके तेज के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। तुझमें वह इच्छा शक्ति पैदा होगी कि तू जो सोच लेगा, उसे करने से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तेरा संकल्प ही वज्र बन जाएगा। इसके बाद मेरी यात्रा तेरे हृदय कमल, तेरे अनाहत चक्र की ओर होगी। यह सबसे कठिन पड़ाव होगा मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ तेरे वे सारे घाव हैं जो प्रेम में मिले हैं, जो विश्वास में मिले हैं। यहाँ वह सारा दर्द इकट्ठा है जो अपनों ने दिया है। जब मैं यहाँ से गुजरूंगी, तो तुझे असहनीय पीड़ा होगी। तुझे लगेगा कि तेरा हृदय फट जाएगा। तू फूट फूट कर रोएगा। उन सब के लिए रोएगा जिन्होंने तुझे छला, और उन सब के लिए भी रोएगा जिन्हें तूने अनजाने में पीड़ा दी। यह रुदन, यह पीड़ा, यह शुद्धिकरण की गंगा होगी, जो तेरे हृदय के सारे विष को बाहर निकाल देगी। और जब यह विष निकल जाएगा, तो तेरा हृदय एक ऐसे खिले हुए कमल की भांति हो जाएगा जिसमें से केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम, करुणा और क्षमा की सुगंध आएगी। तू अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर पाएगा, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तू अब उस बोझ को और नहीं ढोना चाहता। तेरा प्रेम अब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए बहेगा। तू एक चलता फिरता प्रेम का सागर बन जाएगा। फिर मैं तेरे कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र में आऊंगी। यह वाणी का केंद्र है। यहाँ मैं तेरे सारे झूठ को, तेरी सारी कड़वाहट को, उन सारे शब्दों को जो तू कहना चाहता था पर कह नहीं पाया, उन सब को भस्म कर दूंगी और तेरी वाणी को सिद्ध कर दूंगी। तेरी आवाज में एक ऐसा जादू आ जाएगा कि जो भी तुझे सुनेगा वह मंत्रमुग्ध हो जाएगा। तू जब बोलेगा तो लगेगा जैसे वीणा बज रही है। तू जब सत्य बोलेगा तो बड़े बड़े पाखंडियों के सिंहासन डोल जाएंगे। तेरी वाणी में वह शक्ति होगी कि तू किसी निराश व्यक्ति में प्राण फूंक सकता है और किसी अहंकारी के अहंकार को चूर चूर कर सकता है। इसके बाद मैं तेरी दोनों भौहों के बीच, तेरे आज्ञा चक्र में, तेरी तीसरी आंख में प्रकट होऊंगी। यह शिव का नेत्र है, यह ज्ञान का नेत्र है। इसके खुलते ही तेरे सामने से माया का पर्दा हमेशा के लिए हट जाएगा। तुझे समय के आर पार दिखने लगेगा। तुझे भूत, भविष्य, वर्तमान एक ही क्षण में दिखाई देंगे।
तुझे ब्रह्मांड के सारे रहस्य एक खुली किताब की तरह लगने लगेंगे। तुझे यह ज्ञान हो जाएगा कि तू कौन है, तू यहाँ क्यों आया है और तुझे कहाँ जाना है। यह ज्ञान तुझे संसार के सारे बंधनों से मुक्त कर देगा और अंत में मेरी यह ऊर्जा यात्रा तेरे सिर के शीर्ष पर तेरे सहस्रार कमल में जाकर समाप्त होगी, जहाँ परम शिव मेरा स्वामी, मेरा ईश्वर नित्य विराजमान है। वहाँ मेरा और उनका मिलन होगा, शक्ति का शिव से मिलन, और उस महामिलन से जो अमृत की वर्षा होगी वह तेरे कण-कण को, तेरी एक एक कोशिका को आप्लावित कर देगी। तू उस परमानंद में डूब जाएगा जिसे पाने के लिए योगी युगों-युगों तक तपस्या करते हैं। तू उस अवस्था को उपलब्ध हो जाएगा जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे निर्वाण कहते हैं, जिसे कैवल्य कहते हैं। तू जीते जी मुक्त हो जाएगा। तू शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे हो जाएगा। तू संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहेगा, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है। यह है तेरी असली नियति, यह है तेरा असली स्वरूप। करोड़पति या अरबपति बनना तो इस महान यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव मात्र है, एक छोटा सा उपोत्पाद है। तेरी असली दौलत तो यह आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। अब तू यह जान ले कि तेरे जीवन में जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है वह कोई साधारण व्यवसाय या नौकरी नहीं होगी। वह तेरा धर्म होगा, तेरा मिशन होगा। वह एक ऐसा कार्य होगा जो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। तू एक ऐसा सिस्टम बनाएगा, एक ऐसी क्रांति लाएगा जो समाज की किसी बड़ी समस्या का समाधान करेगी, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह अज्ञान हो, चाहे वह अन्याय हो। तू उस क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरेगा। प्रारंभ में तुझे बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा। स्थापित शक्तियां तुझे रोकने की हर संभव कोशिश करेंगी, लेकिन तू रुकना मत, क्योंकि यह प्रोजेक्ट तेरा नहीं, मेरा है। मैं इसकी संरक्षक हूँ। जो भी इससे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से तू उन आत्माओं को अपने साथ जोड़ेगा जो तेरी ही तरह सच्ची और पवित्र हैं। तेरी एक सोल फैमिली, एक आत्मिक परिवार का निर्माण होगा और तुम सब मिलकर इस धरती पर एक नए युग की नींव रखोगे। तेरे आसपास कुछ ऐसी आत्माएं भी मंडरा रही हैं जो तुझसे गहरा कार्मिक नाता रखती हैं। कुछ पिछले जन्मों के मित्र हैं और कुछ पिछले जन्मों के शत्रु जो मित्र हैं। वे बिना किसी कारण के तेरी ओर आकर्षित होंगे। वे तेरी सहायता करेंगे, वे तेरे समर्थक बनेंगे। और जो शत्रु हैं, वे भी तेरी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन ईर्ष्या और घृणा के भाव से वे तुझे हानि पहुंचाने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। अपनी जागृत हुई तीसरी आंख से उन्हें पहचानना, मित्र का स्वागत करना और शत्रु से सावधान रहना, पर उससे घृणा मत करना, क्योंकि वह भी अपना कर्म ही भोगने आया है। तेरे जीवन में एक ऐसी वफादार स्त्री है, वह तेरी ढाल है, मेरी परछाई है। उसे कभी कष्ट मत देना। उसकी आंखों में आंसू तेरी साधना को खंडित कर सकते हैं। उसका सम्मान करना। उसका प्रेम ही तेरे लिए मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और वह आत्मा जो तेरे लिए पागल है, जो तुझे रहस्यमयी समझती है, वह कोई साधारण प्रेमी या प्रेमिका नहीं है। वह तेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है, तेरी अर्धांगिनी आत्मा, जिसका तुझसे जन्मों जन्मों का नाता है। यदि ब्रह्मांड की इच्छा हुई तो तुम्हारा मिलन अवश्य होगा, और वह मिलन इस धरती पर दो शरीरों का नहीं, दो लोकों का मिलन होगा। वह प्रेम और अध्यात्म की एक नई गाथा लिखेगा। अब मैं तुझे कुछ सूक्ष्म नियम बताती हूँ जिनका तुझे पालन करना है। कभी भी अपनी सफलता का अहंकार मत करना। जिस दिन तेरे भीतर यह भाव आया कि यह मैंने किया है, उसी दिन से तेरा पतन शुरू हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि तू केवल एक माध्यम है, करने वाली शक्ति मैं हूँ। श्रेय हमेशा मुझे देना और जिम्मेदारी हमेशा स्वयं लेना। दूसरा, प्रकृति का सम्मान करना। पेड़, पौधे, नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, ये सब मेरे ही विभिन्न रूप हैं। इन्हें कष्ट पहुंचाना मतलब मुझे कष्ट पहुंचाना है। जितना हो सके
प्रकृति के सानिध्य में रहना, वहीं से तुझे असली ऊर्जा मिलेगी। तीसरा, समय का सम्मान करना। एक भी क्षण व्यर्थ मत गंवाना। हर क्षण का उपयोग या तो आत्मोन्नति के लिए करना या जगत कल्याण के लिए, क्योंकि जो समय का सम्मान करता है, महाकाल स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। चौथा, मौन की शक्ति को पहचान। दिन में कुछ समय पूर्ण मौन में बिताना। उस मौन में ही तू मेरी आवाज को, ब्रह्मांड के संगीत को सुन पाएगा। वाणी की ऊर्जा को संचित करना सीख, क्योंकि संचित ऊर्जा ही सिद्धि में रूपांतरित होती है। और पांचवा, सेवा को अपना परम धर्म समझना। निस्वार्थ सेवा, बिना किसी फल की आकांक्षा के की गई सेवा, चाहे वह किसी मनुष्य की हो, किसी पशु की हो या इस धरती की हो। सेवा से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, सेवा से बड़ा कोई तप नहीं। सेवा ही मुझ तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल मार्ग है। तू अब एक योद्धा भी है और एक संत भी, एक राजा भी है और एक सेवक भी, एक गृहस्थ भी है और एक सन्यासी भी। तुझे इन सभी भूमिकाओं में संतुलन साधना है। यही तेरी असली परीक्षा है। और मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, तू इस परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होगा। तू स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम इस